जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए टेक्निक नंबर 3 को देखने वाले हैं कि टेक्निक नंबर 3 कौन सी है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन नाकाबिले शुमार नाम को जमा बनाने के लिए ये वर्ड्स, इन वर्ड्स को हम यूज़ करके जो है ना, हम इनको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। अब कौन से वर्ड हैं? सम का मतलब है कुछ, या फिर अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत ज़्यादा, लिटिल यानी कि थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा या फिर थोड़ा सा। कौन से वर्ड्स हम यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे सम, SOME। सम का मतलब होता है कुछ। ठीक है, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे दूसरा वर्ड कौन सा है? अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मिक़दार को देकर हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद लिटिल, लिटिल या अ लिटिल। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा। ठीक है, अब हम इनको इन वर्ड्स को यूज़ करके हम इनको जो है ना प्लूरल बना सकते हैं। अब कैसे? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ही गेव मी सम वाटर। ठीक है, ही गेव मी सम वाटर, उसने मुझे कुछ पानी दिया। अब यहाँ पे कुछ जो वर्ड यूज़ किया है ना, सम वाटर, तो ये वाटर जो है ना वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो ये सिंगुलर नहीं यूज़ हुआ यहाँ पे। ठीक है, ही गेव मी सम वाटर, उसने मुझे कुछ पानी दिया। ठीक है, उसी तरीके से ही गेव, अच्छा मी यहाँ पे वर्ड आ जाएगा। ठीक है, ही गेव मी अ लॉट ऑफ वाटर। अ लॉट ऑफ वाटर, उसने मुझे बहुत सारा पानी दिया। ठीक है, उसने मुझे बहुत सारा पानी दिया। उसके बाद ही गेव मी लिटिल वाटर। ठीक है, लिटिल वाटर यानी कि उसने मुझे थोड़ा सा पानी दिया। आगे बढ़ते हैं। इसको मिसाल के तौर पे ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन, उसने मुझे कुछ मालूमात दी। ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशंस नहीं, यहाँ पे सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेम तरीके से ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर नोट कीजिएगा कि ये वर्ड जो है ना लास्ट में जो यूज़ किए जा रहे हैं, वाटर, इंफॉर्मेशन, इनको हम जो है एस नहीं लगा रहे। ठीक है, ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने मुझे बहुत सारी मालूमात दी। ठीक है, या फिर ही गेव मी अ लिटिल। ठीक है, ही गेव मी अ लिटिल इंफॉर्मेशन, उसने मुझे थोड़ी सी मालूमात दी। ठीक है, उसने मुझे थोड़ी सी मालूमात दी। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह के जो टेक्निक्स हैं हम उनको यूज़ करके जो है हम हमारे जो नाकाबिले शुमार नाम हैं उनको हम जो है सिंगुलर या फिर प्लूरल बना सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात आपको मैं नोट करवाता चलूँ कि मेरे लेक्चर्स में आपको एक बात हमेशा यूनिक मिलेगी, एक चीज़ जो है ना सबसे अलहदा मिलेगी, वो ये कि मैं वर्ड्स को यूज़ करवाना सिखाता हूँ आपको, कि सेंटेंस में जब आपके सामने इस तरह के वर्ड आ जाएं तो आप उनको पहचान भी सकें कि ये सिंगुलर इस्तेमाल किया हुआ है या फिर प्लूरल इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि वाहिद के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है या फिर जमा के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। और अगर आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहें तो फिर आप ख़ुद भी उनको सही तरीके से करेक्ट सेंटेंस के तौर पर आप उनको इस्तेमाल कर सकें। तो ये चीज़ जो है ना मेरे लेक्चर्स में एक कॉमन होती है, कॉमन नहीं बल्कि एक यूनिक चीज़ होती है आपके लिए। तो चलें स्टूडेंट, हम फिर हमारी एग्जांपल्स के पास चलते हैं, जहाँ पर हम इन तीनों टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम जो है अनकाउंटेबल नाउन को या फिर नाकाबिले शुमार नाम को जो है सिंगुलर या फिर प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्नीचर। अगर फर्नीचर को हमने प्लूरल इस्तेमाल करना होगा तो हमने कौन सी 3 टेक्निक्स यूज़ करनी है? तो फर्नीचर वर्ड ऐसा है जिसको हम प्लूरल इस्तेमाल करने के लिए हम एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे, बल्कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? आई सा मैनी पीसेस ऑफ फर्नीचर, मैंने फर्नीचर के बहुत सारे टुकड़े देखे। ठीक है, अब लगेज को इस्तेमाल करेंगे तो लगेजेस नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम क्या कहेंगे? आई सा
मैनी पीसेस ऑफ लगेज या फिर आई हैव मैनी पीसेस ऑफ लगेज। अब वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस तरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे राइस, राइस जो है वो पीसेस वर्ड जो है ना वो इसके साथ सूट नहीं करता, मैंने आपको बताया कि वो सेंस नहीं बनाता। तो फिर हम राइस की जगह पर हम क्या कहेंगे कि ही गैव मी 2 प्लेट्स ऑफ राइस, राइसेस नहीं, ठीक है। शुगर, ही गैव मी 2 बैग्स ऑफ शुगर या फिर आई नीड 2 बैग्स ऑफ शुगर, मुझे 2 बैग्स, मुझे चीनी के 2 बैग्स की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे बटर या फिर हम राइस और शुगर की जगह पर हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई नीड सम राइस, ठीक है, मुझे कुछ चावल की ज़रूरत है। या फिर आई नीड सम शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आई नीड अ लॉट ऑफ राइस या फिर आई नीड अ लिटिल राइस, ठीक है। आई नीड अ लॉट ऑफ शुगर, आई नीड अ लिटिल शुगर, ठीक है। बटर यानी कि मक्खन, इसको अगर इस्तेमाल करें तो फिर इसको प्लूरल हम कैसे करेंगे कि आई नीड अ लॉट ऑफ बटर, मुझे बहुत सारे मक्खन की ज़रूरत है, ठीक है। आई नीड सम बटर, मुझे कुछ मक्खन की ज़रूरत है, ठीक है। आई नीड अ लिटिल बटर, मुझे थोड़े से मक्खन की ज़रूरत है, ठीक है। वाटर, जिसके एग्जांपल मैं दे चुका हूँ। सॉप को भी हम इस तरीके से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क को भी हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इनको प्लूरल बनाने के लिए मैंने आपको कितनी टेक्निक्स बताई, 3 टेक्निक्स बताई। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये सारे वर्ड्स हैं, अब आप क्या करेंगे, इनमें से कुछ वर्ड्स, ओनली 5 वर्ड्स आप ऐसे चूज़ करेंगे और उन 5 वर्ड्स को आप प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे और उनके सेंटेंस बनाकर मुझे जो है पर्सनल व्हाट्सअप करेंगे, ताकि मैं देख सकूं कि आप जो है ना सेंटेंस बनाने के काबिल हैं या नहीं हैं। सेंटेंस कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए, इन 3 टेक्निक्स को इस्तेमाल कर इन वर्ड्स को जो है आप अपनी नॉलेज के मुताबिक उनको इस्तेमाल करें। ये एक्सरसाइज लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन आपको कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।